हेलो दोस्तों, अच्छा ये बताइए, अगर आप एक लॉटरी जीतेंगे तो आप क्या करेंगे? सोचिए सोचिए। पैसा डोनेशन में देंगे, या फिर एक बहुत बड़ा घर खरीदेंगे, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे? वेल, आई विश आपके साथ ये सच हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये आपकी रियलिटी नहीं है, राइट? इस समय आपने कोई लॉटरी नहीं जीती है, बट आप इमेजिन करें कि अगर आप एक लॉटरी जीतेंगे तो आप क्या करेंगे? वेल, इसी को हिंदी में बोलना बहुत आसान है। अगर मैं एक लॉटरी जीतूंगा तो मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगा, पर हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आज मैं आपको यही सिखाने आई हूँ। आज मैं आपको सिखाने आई हूँ कि हम सेकंड कंडीशनल्स को कैसे यूज़ करते हैं, यानी फ्यूचर के बारे में बताने के लिए कि अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ कब और कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ अभी थोड़ी सी डिफरेंट होती, तो उसके लिए आप सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करेंगे, एक डिफरेंट रियलिटी के बारे में बताने के लिए, एक डिफरेंट प्रेजेंट के बारे में बताने के लिए। डोंट वरी, आज के इस लेसन में मैं आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर करूंगी और आपको सेकंड कंडीशनल से प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड कंडीशनल एक प्रेजेंट से रिलेटेड कंडीशनल है। हमारा जो फर्स्ट कंडीशनल था वो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड था, यानी कि हम एक फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा रहे थे। वो आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर कहीं यहाँ पे उसका लिंक देख सकते हैं। पर आपको सेकेंड कंडीशनल सीखने के लिए फर्स्ट कंडीशनल आना ज़रूरी नहीं है। तो आप पहले ये वीडियो भी देख सकते हैं और इसके बाद वो वाली वीडियो देख सकते हैं। सो वंस अगेन, सेकेंड कंडीशनल प्रेजेंट के बारे में बात करने के लिए यूज़ होता है जब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती अभी से, राइट? तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस। इफ़ आई लिव्ड इन अ बिग सिटी, अगर मैं एक बड़े शहर में रहता होता, या फिर काश मैं एक बड़े शहर में रहता होता। यहाँ पर इफ़ का मतलब काश नहीं है, बट अगर है। अगर मैं एक बड़े शहर में रहता होता तो मैं एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा होता। If I lived in a big city, I would be doing a nice job. यहाँ पर मैंने सेकेंड कंडीशनल का इस्तेमाल किया है। ओके, इफ़ आई लिव्ड इन अ बिग सिटी एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये सिर्फ एक कंडीशन है, यानी एक स्थिति हमारी रियलिटी की। तो क्या आप अभी एक बड़े शहर में रहते हैं? इफ़ आई लिव्ड इन अ बिग सिटी, अगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इस समय एक बड़े शहर में नहीं रहती। बस मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैं एक बड़े शहर में इस समय रह रही होती तो मैं क्या करती। क्योंकि हमारी जो इमेजिनेशन है वो प्रेजेंट के बारे में है, इसीलिए हम सेकेंड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। अगेन, ये एक काल्पनिक और इमेजिनरी कंडीशनल है। काल्पनिक। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी ये कंडीशन इनकम्प्लीट है, तो आइए इसको पूरा करते हैं। इफ़ आई लिव्ड इन अ बिग सिटी तो मैं क्या करती? आई वुड गो आउट एवरी नाइट। यहाँ पे गो आउट का मतलब है घूमना या फिर घूमने जाना। मैं रोज रात को घूमने जाती। ओके, यहाँ पे क्योंकि मैंने वुड का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है हम इमेजिन कर रहे हैं। यानी कि ऐसा हुआ नहीं है कि मैं अभी रोज रात को बाहर जाती हूँ, पर हो सकता है ऐसा हो, पर ऐसे होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, इसीलिए मैंने वुड का इस्तेमाल किया। अगर किसी चीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं विल या गोइंग टू का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट कंडीशनल की वीडियो में बताया है। और अगर किसी चीज़ के होने के चांसेस बहुत कम हैं तो मैं ज़्यादातर वुड का इस्तेमाल करती हूँ। सो इफ़ आई लिव्ड इन अ बिग सिटी आई वुड गो आउट एवरी नाइट। तो ये है हमारा कंप्लीट सेंटेंस। अब हम जानते हैं कि हम सेकंड कंडीशनल के सेंटेंस का प्रॉपर ग्रामर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इफ़ प्लस इफ़ आई लिव्ड। बताइए, आई लिव्ड कौन सा टेंस है? अगर मैं कहती हूँ आई लिव्ड इन अ बिग सिटी तो मैं बात कर रही हूँ पास्ट की, और मैं कंटिन्यूस पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आईएनजी नहीं है, पर मैं यहाँ पे सिंपल पास्ट की बात कर रही हूँ।
तो ज़्यादातर आप जब भी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे, आपके कंडीशन क्लॉज में हमेशा इफ़ प्लस सिंपल पास्ट ही आएगा। और हमारा जो रिज़ल्ट है वो ये है, अगर मैं बड़े शहर में रहती तो मैं रोज़ रात को बाहर जाती। ओके, तो यहाँ पर मैं कहूँगी आई वुड गो आउट एवरी नाइट। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वुड का, जो हमें बताता है कि किसी चीज़ के होने की संभावना बहुत कम है। और गो आउट है हमारा यहाँ पे वर्ब। ओके, तो इस तरीके से हम बनाते हैं सेकंड कंडीशनल के सेंटेंसेस, इफ़ प्लस सिंपल पास्ट एंड वुड प्लस वर्ब। यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो है कॉमा। ओके, हमेशा इन दो क्लॉजेस के बीच में कॉमा आता है। अब एक चीज़ मैं आपको और नोटिस कराना चाहती हूँ, गो आउट प्रेजेंट के वर्ब है या पास्ट की? ये वर्ब प्रेजेंट की वर्ब है, तो हमने वर्ब का फॉर्म यूज़ किया वन, राइट? और ये जो कंडीशनल है सेकंड कंडीशनल, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। अगर प्रेजेंट में ऐसा होता तो मैं वैसा करती फ्यूचर में। तो इसलिए इस कंडीशनल को हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से रिलेट कर सकते हैं। पर क्या आप देख रहे हैं, हम इसका सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्यों, वो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि इंग्लिश ऐसे ही है। पर आपको ये याद रखना होगा कि सेकंड कंडीशनल बनाने के लिए आपको इफ़ और सिंपल पास्ट एंड वुड प्लस वर्ब फॉर्म वन को यूज़ करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सेकंड कंडीशनल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। If I were you, I would take up this job. अगर मैं तुम होता तो मैं ये जॉब ले लेता। इस सेंटेंस का ये मतलब है, अगर मैं तुम होता तो मैं ये जॉब ले लेता। अब ये बताइए इस सेंटेंस में मैं क्या कर रही हूँ? नेचुरली मैं इस सेंटेंस में सलाह दे रही हूँ। तो हम सलाह देने के लिए भी सेकंड कंडीशनल को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं तुम होता मैं ये जॉब ले लेता। If I were you, I would take up this job. अब मैं चाहती हूँ कि आप एक चीज़ और नोटिस करें। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे, ये रिज़ल्ट क्लॉज है और ये कंडीशन क्लॉज है, क्योंकि इसमें इफ़ है इसलिए कंडीशन क्लॉज है, और इसमें वुड है इसलिए ये रिज़ल्ट क्लॉज है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इनकी पोजीशंस को एक्सचेंज कर सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ आई वुड टेक अप दिस जॉब इफ़ आई वर यू। पर यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आएगा, अगर मैं रिज़ल्ट को पहले और कंडीशन को बाद में लेके जाऊँ तो मैं इस कॉमा को हटा दूंगी जी, क्योंकि यहाँ पे इफ़ दोनों सेंटेंसेस को एक दूसरे से जॉइन करेगा, इसलिए हमें कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं मैं ये जॉब ले लेती अगर मैं तुम होती। आई वुड टेक अप दिस जॉब इफ़ आई वर यू। ऑलराइट, इस तरीके से आप सेकंड कंडीशनल को यूज़ करके किसी को सलाह दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर मी। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने सेकंड कंडीशनल से क्वेश्चन बनाया, तो सेकंड कंडीशनल क्वेश्चन में भी ढल सकता है। पर अगेन इस क्वेश्चन का मतलब है तुम क्या करते अगर तुम मैं होते तो, यानी कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर मी। कितनी बारी आप पूछते हैं ना किसी से, अरे ऐसे मत सलाह दो, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप किसी से सलाह या मशवरा मांग रहे हैं। तो हम इसमें सेकंड कंडीशनल में सवाल बनाएंगे सलाह मांगने के लिए। अच्छा ये बताओ अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। अब इसका जवाब नेगेटिव भी हो सकता है। इसका जवाब हो सकता है आई वुडंट वरी अबाउट इट, मैं उस बारे में चिंता ही नहीं करता। यहाँ पे वुडंट है वुड नॉट। वुड और नॉट को अगर हम जॉइन करेंगे तो ये बन जाता है वुडंट। ओके, वुडंट, मैं इस बारे में चिंता नहीं करता। आई वुडंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, अगर आपने देखा मैंने सलाह देने के लिए, अगेन मैं यहाँ पे सलाह दे रही हूँ और मैं यहाँ पे भी सलाह दे रही हूँ, पर इन दोनों में एक फ़र्क है। सोचिए क्या, टेक अ मिनट। दोनों में ये फ़र्क है कि पहले वाले में मैंने कंडीशन क्लॉज डाला है, इफ़ आई वर यू आई वुड टेक अप दिस जॉब। यहाँ पे मैंने सिर्फ कहा है आई वुडंट वरी अबाउट इट, जो कि एक रिज़ल्ट है, यानी कि मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि पूछने वाले ने सवाल में मुझसे ऑलरेडी कंडीशन डाल दी है, इफ़ यू वर मी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आपसे सवाल पूछे सेकंड कंडीशनल में तो आप जवाब में भी
इफ़ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज दोनों डालें। अब आंसर में सिर्फ रिजल्ट बता सकते हैं और कह सकते हैं आई वुडंट वरी अबाउट इट। ओके, ये ज़्यादा नेचुरल साउंड करता है। अगर आप पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आप सिर्फ सीख रहे हैं, पर उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ मोर नेचुरल, मोर फ्लुएंट। ओके, पर याद रखिएगा इसको आप तभी यूज़ कीजिएगा जब किसी ने ऑलरेडी सवाल में कंडीशन बता दी हो। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा, हमने यहाँ पर इन तीनों सेंटेंसेस में सलाह देने के लिए या सलाह मांगने के लिए सेकंड कंडीशनल को यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि सेकंड कंडीशनल को हम और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लव टू कैच अप इफ़ आई डिडंट हैव टू वर्क लेट। तो यहाँ पर मैंने कहा है मैं तुमसे मिलने में बहुत खुश होता अगर मुझे लेट तक काम नहीं करना होता। वेरी स्मार्ट। आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे मिलना वर्ड कहाँ पे है, मुझे तुमसे मिलने में कोई हर्ज नहीं है अगर मुझे लेट तक काम नहीं करना होता। यहाँ पे कैचअप का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलना। आई वुड लव टू कैच अप, मुझे तुमसे मिलने में बहुत खुशी होती अगर मुझे लेट तक काम करना नहीं होता। तो यहाँ पे मैं सेकंड क्लॉज में क्या कर रही हूँ, सेकंड क्लॉज में मैं एक रीज़न दे रही हूँ कि मैं तुमसे क्यों नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब है हम सेकंड कंडीशनल को रीज़न देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। रीज़न, हम कोई चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये बताने के लिए हम सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आपको ये याद रखना होगा कि हमारी फर्स्ट कंडीशन वो चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो पॉजिटिव रहेगी, और सेकंड जो हमारा रिज़ल्ट है वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि उसमें आप ये बता रहे हैं कि आप क्यों बिज़ी हैं या आप क्या कर रहे हैं। ओके, अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वन अ लॉटरी। इसमें एंड में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यहाँ पर हमने रीज़न देने के लिए यूज़ किया, और यहाँ पर इस सवाल का मतलब है तुम क्या करते अगर तुम एक लॉटरी जीत जाते। ओके, ये सवाल मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपसे पूछा था। तो ये एक काल्पनिक सवाल है, राइट, इमेजिनरी क्वेश्चन। ऑब्वियसली आपने अभी लॉटरी नहीं जीती है, तो इसलिए मैं आपको इमेजिन करने के लिए कह रही हूँ कि अगर आप अभी लॉटरी जीत जाते तो आप क्या करते। क्या लगता है आपको ऐसा होने के चांसेस कितने हैं? बहुत कम, राइट, 1 on 100, शायद उससे भी कम। तो इसलिए हम सेकंड कंडीशनल को यूज़ करते हैं हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक सवाल पूछने के लिए, इमेजिनरी क्वेश्चन के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन, और हम देखते हैं और कहाँ हम सेकंड कंडीशनल को यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई कुड सी हर अगेन आई वुड हग हर। यहाँ पर हमने वुड की जगह कुड का इस्तेमाल किया। कुड को हम यूज़ करते हैं अबिलिटी के लिए, यानी कि आप क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते थे ये बताने के लिए। कैन को यूज़ करते हैं हम क्या कर सकते हैं ये बताने के लिए, और कुड को यूज़ करते हैं कि हम क्या कर सकते थे। तो अगर मैं तुम्हें फिर से देख सकता तो मैं तुम्हें गले लगा लेता। ओके, इसका मतलब है कि आप अभी उन्हें नहीं देख सकते हैं, पर आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि काश मैं उसे फिर से देख सकता तो मैं उसको गले लगा लेता। तो अगेन हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है ये बताने के लिए कि हम अगर कुछ कर सकते पास्ट में तो हम क्या करते। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड मेक इट अ बिट अर्ली। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है बहुत अच्छा होता अगर तुम थोड़ा जल्दी आ जाते। ऐसा बोलते हैं ना आप हिंदी में बहुत बारी। तो बहुत अच्छा होता उसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट वुड बी ग्रेट। ओके, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड मेक इट अ बिट अर्ली। यहाँ पे मेक इट का मतलब है कम, यानी आना। तो आप ये भी कह सकते हैं इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड कम अ बिट अर्ली। आप ये भी कह सकते हैं इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड मेक इट अ बिट अर्ली। तो यहाँ पर हम किसी से क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा होता अगर तुम थोड़ा जल्दी आ जाते। ऐसे आप तब बोलते हैं ना जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत प्यार से। तो हम अगेन सेकंड कंडीशनल को पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसको आप अलग अलग सिचुएशंस में बोल सकते हैं। इट वुड बी ग्रेट
If you could finish the work by tomorrow, it would be great. If you could get me a coffee, it would be great. If you could buy me a pizza. Okay, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. अब देखते हैं अपना लास्ट सेंटेंस. पंकज would be healthier if he didn't drink. इस सेंटेंस का मतलब है कि अभी पंकज बहुत बीमार है क्योंकि वो रोज़ ड्रिंक करता था, पर कितना अच्छा होता अगर वो ड्रिंक नहीं करता, तो वो अभी बहुत हेल्थी होता, यानी बिल्कुल बीमार नहीं होता. तो अभी क्या वो बीमार है? यस, क्योंकि वो अभी बीमार है हम एक डिफरेंट पास्ट इमेजिन कर रहे हैं, राइट? तो हम कह रहे हैं डिफरेंट रियलिटी बताने के लिए भी हम सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं. यानी इस समय तो पंकज बहुत बीमार है, पर अगर वो पहले नहीं पीता होता तो आज वो बहुत हेल्थी होता. पर क्या वो हेल्थी है? जी नहीं, अभी वो बहुत बीमार है. तो इसीलिए डिफरेंट रियलिटी बताने के लिए भी हम सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं. ऑल राइट, तो आज आपने सीखा है कि हम सेकंड कंडीशनल से सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, उनसे सलाह कैसे देंगे, काल्पनिक सवाल कैसे पूछेंगे, अपने एक्सक्यूज़ेस के लिए रीज़न कैसे देंगे, और साथ ही में पोलाइट रिक्वेस्ट और डिफरेंट रियलिटी के बारे में कैसे बताएंगे. तो इस तरीके से आप सेकंड कंडीशनल से कितनी अलग अलग सिचुएशंस में बात कर सकते हैं. तो आई होप ये लेसन देखने के बाद आप कुछ भी इमेजिन करने से डरेंगे नहीं और कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे लोगों को कि आप क्या इमेजिन कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए. Take care and keep learning English. Bye-bye.